एगो फोटो बना जरा सा एगो फोटो बार आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड समर्थित उम्मीदवार रीना यादव ने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान जदयू पार्टी सदस्यों के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर विधान पार्षद रीना यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे पति एवं मुझ पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने भरोसा जताया है, उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। कहा कि विगत वर्ष जो हुए विकास कार्य उसी को और प्रगति लाने को लेकर इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। एमएलसी का चुनाव होने वाला है और आज 14 तारीख को मैं प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा है। और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम किया है और साथ ही साथ महिलाओं को आरक्षण देकर उनको सुशोभित करने का, अनेक पदों पर काम करने का काम किया है, तो मैं समझती हूँ कि उनकी ही जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम करूँ। और साथ ही साथ एमएलसी के रूप में जो मेरी भूमिका होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की आवाज़ उठाने का, उसको विधान परिषद में और ज़्यादा मजबूती के साथ उठाने का काम करूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। आपको सभी पार्टी से समर्थन मिल रहा है मैम? ये मेरा असौभाग्य है कि विभिन्न जातियों के, समुदाय के लोगों के, धर्मों के लोगों के और विभिन्न पार्टी के भी लोगों के हमको समर्थन मिल रहा है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, मीडिया कर्मी भी हैं। सारे लोग जो है वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुछ हमारा व्यवहार हो सकता है, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी का काम हो सकता है, कुछ हमारे पति पूर्व में जो भी एमएलसी थे उन्होंने भी जो अपना संगठन मजबूतीकरण किया है और जिस तरह से लोगों के बीच में सुख दुख बांटने का काम करते हैं और हम लोग भी उनके नक्शे कदम पे चलने का काम करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन सब बातों से ओतप्रोत होकर के हमारी जो जनता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने फिर से एक बार सोचा कि रीना यादव को उम्मीदवार के रूप में हम लोग चुनाव जिताएं। और मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे समझ में कोई भी उम्मीदवार है ही नहीं और हम लोग सिर्फ चुनाव इसलिए ज़्यादा दमखम के साथ लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग को बहुमत से चुनाव जीतना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या देना चाहते हैं संदेश में? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर के अनेक पदों पर सुशोभित किया है। इस चुनाव में भी अगर हम लोग देखते हैं तो 1/3 सीट जो है वो महिलाओं को दिया गया है एमएलसी के चुनाव लड़ने के लिए। तो जिस तरह से जो उनकी जो विचारधारा है, उनके जो सिद्धांत हैं कि किस तरह से जो महिलाओं की जो भूमिका है समाज में नगण्य दिखाई पड़ती थी, अब वो जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़े और विकास में उनकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण रहे। तो उनके जो इस सोच है, उनकी जो ये सिद्धांत है, उसके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। महिलाओं को आरक्षण दे करके ही सही, लेकिन उन्होंने महिलाओं के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने का काम किया।